माइनस नीतीश, सब जीरो। क्यों? वास्तविक नायक, कर्पूरी ठाकरा पसमानदा मुसलमान बेईमान नहीं। उपेंद्र जा रहा है कोई और गुणगान करे कोई और, ये बेईमानी चलेगी। उदाहरण बताते हैं, 89 में आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार आई, उन्होंने। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करेंगे वक्फ बिल को लेकर मचे भूचाल पर। राजनीतिक भूचाल आया हुआ है बिहार की राजनीति में, और पूरा एक राजनीतिक धड़ा ऐसा है जो ये मानकर चल रहा है कि नीतीश कुमार गए, मुस्लिमों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा, मुस्लिम एनडीए से नाराज होंगे। 18 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम बहुल जो भी विधानसभा क्षेत्र है वहां से एनडीए का सफाया तय है। दूसरी जगहों पर जहां मुसलमान प्रभावी भूमिका में है, जहां वे हार जीत तय करने की स्थिति में है, वहां से भी एनडीए की जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, ऐसा एक पक्ष का दावा है। दूसरा पक्ष भी है। हमारे साथ है प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी, और वे बताएंगे कि मुस्लिम किधर जाएंगे। जो गरीब मुस्लिम जातियां हैं, जो पसमानदा जातियां हैं, या जो दलित मुस्लिम समुदाय है, क्या वो नीतीश का साथ इस बार देंगे, एनडीए का साथ देंगे? अरे नीतीश कुमार जी का साथ इसलिए नहीं देंगे कि वक्फ बिल का मामला है। अरे नीतीश कुमार जी का साथ तो इसलिए देंगे कि पहली बार इस देश का एक ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने भारत के पसमानदा, अर्जाल, शोषित, वंचित मुसलमानों की सीधे चिंता की। अति पिछड़ा मुसलमान बिहार, मैंने आपको क्या कहा कि शेख सैयद पठान के बाद ये 4 सवर्ण है बिहार में, शेख सैयद पठान, और उसके बाद 2-3 मात्र ओबीसी है बिहार में, इसमें मलिक है और बाकी हमारे लोग हैं। लेकिन रेस्ट जितना भी मुसलमान बिहार में है वो सब अति पिछड़ा है। 36% जिस अति पिछड़ा की बात बिहार में होती है, उसके आधे 14 से ज्यादा प्रतिशत पसमानदा मुसलमान है उपेंद्र जी। और पसमानदा अति पिछड़ाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, मेरे जैसा एक मामूली छात्र के लिए, सामाजिक छात्र को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास में दर्ज हुआ है नीतीश कुमार का नाम। विधानसभा चुनाव में नीतीश जब एनडीए के साथ रहते तो मुस्लिम तो उनको वोट देते नहीं है, 5-6-7% उनका वोट मिलता है। मैंने देखिए उपेंद्र जी, हुआ क्या है इस देश में, धनाढ्य लोग, एलिट क्लास के लोगों ने हमेशा प्रोपेगेंडा किया है, हमेशा दबे कुचले समाज को यूज किया है। उनका जो प्रचार तंत्र है, उनका जो धर्म के नाम पर जो लाउड स्पीकर है, उसका सीधा कनेक्शन मस्जिदों से है। वो डायरेक्ट संवाद करता है हमारे गरीबों से, वो फतवा जारी करता है, वो मेंबरों पर खड़ा होकर झूठ बोलता है, वो तमाम तरह के दावे करते हैं, और उसमें हमारे गरीब, अनपढ़, अशिक्षित जो हमारा पसमानदा अति पिछड़ा मुसलमान है वो आ जाता है। लेकिन क्या हुआ है, पिछले 20 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे समाज को सशक्त किया है, शैक्षिक रूप से सशक्त किया है, आर्थिक रूप से सशक्त किया है, राजनीतिक रूप से सशक्त किया है, और समाज की डायवर्सिटी को लेकर नीतीश कुमार चले हैं। और आज यही वजह है कि पसमानदा, पिछड़ा, अर्जाल का बेटा आपके सामने बात कर रहा है। इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को है। अगर बिहार में सड़कें बन रही हैं, मैं आपको बताता हूं उपेंद्र जी, आप कोसी के पश्चिम इलाके में चले जाइए, मिथिलांचल चले जाइए, टायर गाड़ी चलता था, बालू होता था, कहीं कोई सड़क नहीं थी। आज हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में हमारा जो सड़क है वो किसी भी इंटरनेशनल सड़क के पैरामीटर पर खड़ा है। आज हम लोग अपने पटना से अपने गांव जाते हैं उस रोड पर, तो क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? आर्थिक रूप से हमारे यहाँ बिहार में उपेंद्र जी सुन लीजिए, मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार ने खत्म कर देता जी, एक काम खत्म कर देते उपेंद्र जी। बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है, TR1, TR2, TR3, किसी में भी अति पिछड़ा जो है ना, किसी में भी 27% से कम नहीं है। देश का पहला राज्य है जो 100% आरक्षण मिल रहा है अति पिछड़ा को। और जब मैं अति पिछड़ा बोलता हूं तो पसमानदा मुसलमान उसमें 1 नंबर पर है। हमको आर्थिक रूप से सशक्त कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। हमको
परिवहन में सशक्त कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। हमको आप देखिएगा नियोजित शिक्षक जो लाखों की संख्या में है, आप जाके देखिए शिक्षा मित्र के समय में सबसे ज्यादा हमारी बहाली हुई है, अति पिछड़ा मुसलमानों की बहाली हुई है। क्यों? क्योंकि आपने, हमारे नीतीश कुमार नेता ने चिंता किया कि भाई ये समाज बहुत पिछड़ गया है, इसको डराया जाता है, इसको धमकाया जाता है, बूथ तक इसको वोट देने नहीं दिया जाता है, एक समाज यहाँ पर है दंगा करता है। फिरोज भाई, मेरा सवाल यहीं पे है कि जब नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए काफी काम किया, चाहे मदरसा के शिक्षक हो उनको सम्मान दिलाना हो, चाहे मरकज तालीम या तालीम मरकज जी, तो उनका सब कुछ कल्याण किया, लेकिन तब भी मुसलमान जब वोट नहीं देते हैं तो क्या इसीलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं एनडीए का कि जब मुसलमान हमको देखिए क्या होता है, राजनीति की जो बारीकियां हैं, समाज को जो समझने का मामला है, बड़ी सूक्ष्म होता है। और इस देश में प्रचार तंत्र जो होता है, जो प्रोपेगेंडा होता है, वो आपकी तरफ फैलता है। आप अच्छी बात करेंगे, नहीं जाएगा समाज में बात, बहुत लंबे समय लगेंगे। देखेंगे आप संत महात्मा को आपने देखा, लेकिन अगर आप बुरी बात करेंगे, अगर आप गलत करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, तो अफवाह आपकी तरफ फैलता है, आपकी तरह। ये जो 20 साल में तमाम लोगों ने, और जानते हैं आपको हैरत लगेगा उपेंद्र जी, नीतीश जी के साथ रह के यही लोगों ने अफवाह फैलाया, क्योंकि उनके जो चाकरी है, उनके जो बड़े बड़े हमारे नेताओं के जो चारों बगल जो चाकरी बना हुआ है, ये वही 15% वाला समाज है जो नेता को तो कान में कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी पटना से निकल के गांव नहीं जाते। अरे कभी आप गांव जाइए ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन पटना में बैठ के राजनीतिक ड्राइंग पॉलिटिक्स करके हमारे नेता को आपने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। लेकिन जनता जग गई है। अब चूंकि नीतीश कुमार जी का शिक्षा डेवलप हो गया है, नीतीश कुमार जी का जो एजुकेशन स्कूल में बहुत अच्छा हो गया है, मजदूर को पता चल गया है कि नीतीश कुमार जी ने हमारे बच्चों के लिए बस्ता भेजा है, प्रैक्टिकल बॉक्स भेजा है, और किसी भी बड़े कॉन्वेंट से बेहतरीन किताबें और कॉपी भेजा है। अब मजदूर हमारा जो पसमानदा है, हमारा जो सब्जी बेचने वाला है, हमारा जो ठेला बेचने वाला है, हमारा जो रेहड़ी पर काम करने वाला, हमारा जो चाय बेचने वाला है, गोश्त बेचने वाला है, हमारा जो धुनकरी करने वाला है, बुनकरी करने वाला है, सबको मैसेज गया है। अब कम्युनिकेट हो गए हैं। अब कहा है कि भैया अब हम झांसे में नहीं आएंगे, हम हमारे नेता नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ने काम किया है तो नीतीश कुमार को वोट मिलेगा। लेकिन उपेंद्र जी, मैंने क्या कहा कि गणेश परिक्रमा नेता के सामने कौन लोग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग बैठ रहे हैं, बाइट कौन दे रहे हैं, निर्भर तो समाज करेगा ना उपेंद्र जी, आपको तो बताना पड़ेगा ना। तो जब तक समाज में आरोप से अंतिम पंक्ति है कि वो उसको वोट करेगा मुसलमान जो भाजपा को हराएगा, इस आरोप में नहीं देखिए बीजेपी ने भी लिया होगा कि जब मुस्लिम तो हम क्यों उसकी चिंता करें। अब ये तकिया कलाम नहीं चलेगा कि जो भाजपा को हराएगा वो उसको हम वोट देंगे। अब नहीं चलेगा। भाजपा को हराएगा गुंडा तो गुंडा को वोट दोगे, भाजपा को हराएगा बलात्कारी तो बलात्कारी को हराओगे, भाजपा को हराएगा आतंकवादी तो क्या आतंकवादी को वोट दोगे। खबरदार। इस देश का पसमानदा मुसलमान बिहार का जो है, जो सबसे बड़ी आबादी वाला मुसलमान है, उसने तय कर लिया है कि जो विकास के साथ खड़ा रहेगा। मैं बताता हूं उपेंद्र जी, मिथिलांचल हाट हुआ है हमारे यहाँ। मिथिलांचल हाट में इस बार ईद की जो खरीदारी हुई है वो भारत के मार्केटिंग का ब्रेक हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा खरीदारी मिथिला हाट में हुआ है, और ये पूरा इलाका हमारा पसमानदा मुसलमानों का है, और पसमानदा मुसलमानों ने डेवलपमेंट को सर पे लगाया है, हाथ पे लगाया है जी। अब हमारा लोग उपेंद्र जी, अब हमारा लोग हवाई जहाज पर चढ़ेगा, अब हमारा लोग बीरपुर से हवाई जहाज दिल्ली जाएगा, अब हमारा लोग सहरसा से दिल्ली जाएगा, अब हमारा लोग पूर्णिया से दिल्ली जाएगा। अब ये डेवलपमेंट पसमानदा ने समझा है, तो मुसलमान किसको वोट देगा, ये आप आश्वस्त हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब चूंकि मैसेज देने वाला पसमानदा का बेटा आ गया ना, डंके की चोट पर औकात है किसी का तो फिरोज मंसूरी का जवाब दे दे।
TR1 में हम नंबर 1, TR2 में हम नंबर 1। हमारा लोग सबसे ज्यादा शिक्षक, हमारा लोग सबसे ज्यादा दरोगा, हमारा लोग सबसे ज्यादा तालीमी मरकज में, हमारा लोग सबसे ज्यादा रोजगार में, हमारा लोग सबसे ज्यादा जो जीविका में, और देने वाला नीतीश कुमार। तो फिरोज मंसूरी बोल रहा है ना, विधानसभा में इस बार हम रहेंगे उपेंद्र जी, कैंपन हम रहेंगे, आपको लॉलीपॉप और आप 300 जिला में जाएंगे। मतलब आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि विधानसभा में जाएंगे, इसीलिए आप बैटिंग कर रहे हैं। अरे भाई साहब, यही तो आरोप है कि जब जब कोई पसमानदा का बेटा, शोषित का बेटा, दबा कुचला का बेटा, गुदरी का लाल ऊपर जाएगा तो वो भाजपा का एजेंट कहलाएगा, RSS का एजेंट कहलाएगा। अरे मैं उपेंद्र जी अपनी तालीमी लियाकत से ना बात कर रहा हूं, मैं लेमैन हूं क्या? मैं जो बात कर रहा हूं तो फैक्ट से बात कर रहा हूं। बिहार के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के डेटा ने कह दिया है कि पसमानदा मुसलमान 73% है। हमने नहीं कहा, सबसे ज्यादा आबादी हमारी है। साथ हम इसका विराम देंगे इस डिबेट को। एक सवाल का जवाब बेबाकी से दीजिए, जितना बेबाकी से आप बोलते हैं। क्या नीतीश कुमार अगर NDA के जगह महागठबंधन के साथी बन गए तो आपको भरोसा है कि पसमानदा मुस्लिम उनको वोट देगा? नीतीश कुमार की नीति, नीतीश कुमार की विचारधारा पे भरोसा है। याद कीजिए उपेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा था, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार है, इंडिया गठबंधन हीरो। अगर NDA में नीतीश कुमार है, NDA गठबंधन हीरो, माइनस नीतीश सब जीरो, माइनस नीतीश सब जीरो। क्यों? क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़ों के, नीतीश कुमार अगरों के, नीतीश कुमार अनुसूचित जाति के, नीतीश कुमार अति पिछड़ों के, नीतीश कुमार महिलाओं के, नीतीश कुमार युवाओं के, सबके चिंता करने वाला इस देश में अगर कोई है तो सिर्फ नीतीश कुमार है। समाजवाद के अंतिम नायक, वास्तविक नायक, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने वाला रियल नायक कोई है तो नीतीश कुमार है। लोहिया के समाजवाद को जमीन तक पहुंचाने वाला कोई है तो नीतीश कुमार है। आप जितना अपमानित कर लो उसको, जितना प्रचार तंत्र में अपमानित कर लो, जितना कहो कि बीमार है, जितना कहो कि नीतीश कुमार ये हो गया है, पसमानदा का बेटा साथ खड़ा है, कोई माइका लाल बिहार में जनता दल यूनाइटेड को, सरकार को बनाने से रोक नहीं सकता है। सदन में भेज रही है, इसके लिए अग्रिम बधाई। आप बैटिंग इसी तरह खोलकर करते रहिए। नहीं, नीतीश कुमार के काम है। कोई देखिए उपेंद्र जी, कोई सेवा का कोई मेवा नहीं चाहिए, लेकिन कोई नेता अगर अच्छा कर रहा है ना तो सच बोलिए। मैं जिस जगह से आता हूं ना, मैं पसमानदा मुसलमान हूं, अल्लाह को मानता हूं, देश के संविधान को मानता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर नीतीश जी ने काम किया, सुनिए उपेंद्र जी, नीतीश जी की वजह से नीतीश देंगे और ये साबित करना होगा मुसलमानों को कि वास्तव में वो विकास के साथ है, तो क्या जदयू को वोट देंगे? ये इस राज्य का, इस देश का पसमानदा मुसलमान बेईमान नहीं है नीतीश, ये उपेंद्र जी ईमान वाला है, अल्लाह को मानता है, और अल्लाह ने सिखाया है हमको अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में कोई टीचर है, नीतीश जी पैसा दे रहे हैं। मेरे घर में कोई जीविका दीदी है, नीतीश जी पैसा दे रहे हैं। तालीमी मरकज 1500 रुपया में था, 1500 रुपया में 22,000 मिल रहा है नीतीश जी की बदौलत। 1500 रुपया में शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे, आज हमको 50,000 मिल रहा है नीतीश जी की बदौलत। अगर हम मुसलमान हैं उपेंद्र जी, अगर हम ईमान वाले हैं, अगर हम अल्लाह को मानते हैं, मेरे सीने में अल्लाह का ईमान है, तो हम बेईमान नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने आज हमको रोजी का व्यवस्था किया, नीतीश कुमार ने हमको सुरक्षा का व्यवस्था किया, कैसे बेईमानी करें? भी मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर हम अल्लाह के बंदे हैं तो नीतीश को ठुकराएंगे, इसलिए कि नीतीश ने मुसलमानों को धोखा दिया। बेईमान नहीं हो सकते ना, झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। अगर हम 30 रोजा रख के, अभी देखिए क्या हुआ था, 30 रोजा रख के, 30 रोजा रखने वाला बेईमान हो सकता है क्या? 30 रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बेईमान हो सकता है क्या? वो ईमान वाला कभी भी बेईमान हो सकता है क्या? मतलब देख खिला रहा है कोई और गुणगान करे कोई और, ये बेईमानी चलेगी और तब कहेंगे हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, तो साबित करना पड़ेगा।
नीतीश कुमार 2014 के बिहार लोकसभा चुनाव में आते हैं, उनके साथ तब भी मुसलमान नहीं गए थे और लगातार जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में उसमें मुसलमानों का कम समर्थन ही नीतीश को प्राप्त हुआ है, जबकि मुसलमान भी ये मानता है कि लालू राबड़ी से ज्यादा नीतीश ने मुसलमानों के लिए किया। तो आरोप अरे उपेंद्र जी एक उदाहरण बताते हैं। 89 में आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि उर्दू दरोगा की बहाली करेंगे, उर्दू अनुवादक की बहाली करेंगे। आज तक उपेंद्र जी विज्ञापन खोज रहे हैं हम लोग, हमारी पीढ़ी 40 से 50 साल की हो गई, लेकिन आज तक वो नहीं पता चला कि उर्दू दरोगा कहाँ है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने झूठ नहीं बोला, कहा मैं दरोगा की बहाली करूंगा, मैं सिपाही की बहाली करूंगा, मैं महिलाओं की बहाली करूंगा, कर दिया। उर्दू अनुवादक की बहाली कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार जी उर्दू अनुवादक का ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे, हमारा 7,000 से ज्यादा ब्लॉक में उर्दू अनुवादक हो गया। तो आज के डेट में हम कथनी और करनी वाले नेता में अगर चुनेंगे तो कथनी के नेता को दुनिया देखा है, करनी के नेता का नाम नीतीश कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए मुद्दे के साथ आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। थैंक यू, शुक्रिया। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर